आज हम लोगों का जो भी चाहे आर्थिक रूप से हो या अभी जो बातें माकड़ी बैठक में है ना, मैं ये कह रहा था कि आज जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनका जो स्थिति है आज सुदृढ़ जिस रूप में भी है, या हम लोग अपनी समस्याओं को बेबाकी से कहीं रख पाते हैं, तो वो कर्मचारी संगठनों की बदौलत। आज आप कल्पना कीजिए कि मान लो संगठन नाम का चीज नहीं रहता है अभी, तो भी हमारे बहुत सारे साथी शोषित हो रहे हैं, पीड़ित हैं। परंतु थोड़ी देर के लिए ऐसी कल्पना करिए कि संगठन नाम का चीज ही नहीं रहता तो और कितना प्रताड़ित होते। आज कहीं न कहीं अधिकारियों के मन में या शासन प्रशासन के मन में भी ये रहता है कि नहीं भाई, आज यदि हम इनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो कर्मचारी संगठन जो है आगे आएंगे और हमारे खिलाफ लामबंद होंगे या आंदोलन भी कर सकते हैं। इस तरह का एक मन में भय है। जैसे एक उदाहरण मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, मान लो हमारे इस देश में या कहीं भी संविधान नहीं होता, कानून नाम का चीज नहीं होता, तो अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार कितना अधिक होता। सोच लो, है तो भी है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम है। नहीं की स्थिति में क्या होगा, उसी तरह से है आज संगठन है के कारण हम अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। तो आज हम लोग चाहे हमारा महंगाई भत्ता का मामला हो या वेतन विसंगतियों का मामला हो, समय समय पर संगठनों की बदौलत जो है बहुत सारे कैडर का जो है वेतन विसंगति भी दूर हुआ है। और आज महंगाई भत्ता भी इसी बार जो है हम लोग बहुत पीछे हैं, अन्यथा एक दो ही मुश्किल से हम पीछे होते थे। तो आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन विगत वर्षों में जो आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन के चरणबद्ध आंदोलन की बदौलत। आज अनुकंपा नियुक्ति आदि में भी जो शिथिल किया गया, ये इसका जो है देन सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन ही है, जिसके कारण आज हमारे जो साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार को जो अनुकंपा नियुक्ति जो दी जा रही थी उसमें एक बंधन था पद का कि इतना प्रतिशत पद ही उन्हें खरीद दिया जाएगा, माने उस अनुकंपा नियुक्ति में। लेकिन आज उसको खत्म कर दिया गया है। के अलावा अभी जो हम लोग 14 सूत्री मांगों को लेके आंदोलन किए थे, उसके चलते एक कमेटी बनाई गई है, पिंगुआ कमेटी। पिंगुआ कमेटी के पास हमारे जो प्रतिनिधि हैं सब अलग अलग संगठनों से, जो विभिन्न संगठनों या कैडर कर्मचारियों का जो समस्या था को लेकर सभी संगठन जो है हमारे प्रांतीय संयोजक के पास पूरा जो है जानकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया कि हमें जैसे हमारा वेतन विसंगति है तो क्यों है, या वो वेतन विसंगति हम बोल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या ऐसा एविडेंस है कि हमारे ही वेतन के साथ ऐसा हुआ है। तो वो सब प्रमाण जो है हमारे जो प्रांतीय जो पदाधिकारी हैं वो पिंगुआ कमेटी के पास पूरी जानकारी प्रस्तुत किए हैं और उस पर अभी विचार मंथन चल रहा है। और एक बार और शायद पिंगुआ साहब जो है हमारे फेडरेशन को आमंत्रित करेंगे और उस दिशा में जो है कुछ जो है प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा।
साथियों, ये पिंगुआ जो कमेटी है, ये जो बनी, किसके कारण बनी है? हमारा जो विभिन्न चरणों में जो आंदोलन चला, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, उसके कारण जब हमारा आंदोलन का, अभी रमेश भाई बता रहे थे कि उस एक दिवसीय आंदोलन में पूरा शासन प्रशासन जो है हिल गया, क्योंकि इतना इस ढंग का ऐतिहासिक आंदोलन पहले कभी फेडरेशन का नहीं हुआ था। तो इतना जमावड़ा देख के पूरा संचालनालय, मंत्रालय तक पूरी तरह से बंद हो गया, तो हड़कंप मच गया। इसके कारण दूसरे दिन जो है मुख्यमंत्री वार्ता के लिए फेडरेशन को बुलाए और उसी में जो है पिंगुआ कमेटी जो है बना के उसकी घोषणा उन्होंने की और 5% महंगाई भत्ता जो है स्वीकार किए। साथियों, हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल है, वास्तव में शासन के पास जो है हो सकता है बजट में कमी हो, परंतु हमारे लोगों ने 5% में ही एक तरह से समझौता कर लिया। इस बात को लेके समीक्षा बैठक में मैंने जोरदार ढंग से अपनी बात को रखा था कि इतने कम में हमें समझौता किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए था। और वहां मैं उस बैठक में हमारे प्रांतीय संयोजक को, हमारे विजय झा जी को और राजेश चटर्जी जी, इनको भी मैंने नहीं बख्शा और अपनी बात को बेबाकी ढंग से मैं वहां पर रखा था। लेकिन हम सब जानते हैं ट्रेड यूनियन का एक सिद्धांत होता है कि यदि हमको कुछ मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। ये ट्रेड यूनियन का सिद्धांत है। कभी भी हमको उसको जो है वो नहीं करना, नहीं हम इतना है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको लेना है, फिर बाकी के लिए फिर आगे लड़ाई लड़ना है। नहीं तो क्या हो जाता है कि उस चक्कर में जो मिलने वाला भी है वो भी अधर में लटक जाता है, इसलिए समझौता करना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथियों ने समझौता किया था, तो कम से कम 5% महंगाई भत्ता मिला। और एक जो हमारा कमजोर कड़ी है साथियों, फेडरेशन में दो फाड़ होना। फेडरेशन जो प्रांतीय स्तर पर दो फाड़ हुआ है हम सब जानते हैं। एक हमसे अलग, जिसमें अधिकारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नाम से वो, और हमारा है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। लेकिन आज आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं, आप लोग सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकता है इस बात की जानकारी आप लोग को हो कि दूसरे गुट का पंजीयन या मान्यता पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब वो अस्तित्व में नहीं है, बस भले ऐसे ही रहे, लेकिन उनका पंजीयन जो है रद्द हो चुका है। और आज प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कमल वर्मा जी के नेतृत्व में हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, इसी को मान्यता मिला हुआ। तो आज जो मैं इस बैठक के माध्यम से उन साथियों से आह्वान भी करता हूं कि अब वो उनके साथ जो जुड़े थे वो वापस हमारे साथ आए, क्योंकि इकलौता फेडरेशन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि शासन प्रशासन भले उनके साथ 5 लोग रहे, लेकिन ये मैसेज चला जाता है कि नहीं, फेडरेशन में दो फाड़ है। तो एक जो ताकत जो होनी चाहिए, एक जो दबाव जो हमारी बननी चाहिए, वो दबाव नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमको कभी भी टूट फूट पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमको किसी के बरगलाने या उसमें कभी भी नहीं आना चाहिए। और हमको जब भी हमारा नेतृत्व, देखिए अभी हमारे सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन हुआ, भले आर्थिक रूप से हमारे साथियों को 1 रुपया का भी फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी यूनिटी के बदौलत शासन प्रशासन को हिला दिया। ठीक है, आज कई कारणों से हम वापस आए, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते बच्चों के भविष्य की चिंता भी हमें है। और मुख्यमंत्री जी के अपील को ध्यान में रखते हुए कि नहीं भाई, अभी आप, क्योंकि कोरोना काल में भी बच्चों का पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाया है, तो अभी आप वापस जाइए, फिर हम आपके बारे में भी विचार करेंगे। इस आश्वासन से आप लोग वापस आए हैं। लेकिन आपने
बहुत बड़ी जीत है। तो आज हमको फिर से एक बार 14 सूत्री मांगों को लेके तो नहीं, क्योंकि 14 सूत्री में जो पिंगुआ कमेटी बनाई गई है, पिंगुआ कमेटी का जब तक सिफारिश गवर्नमेंट को पेश नहीं होता और उसमें क्या कुछ हमारे लोगों के लिए, लोगों के हित में क्या निर्णय, क्या डिसीजन, क्या सिफारिश पिंगुआ कमेटी करती है, ये देखने के बाद ही हम बाकी मांगों के संदर्भ में कुछ कहेंगे या आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों का जो मौलिक जो मांग है, जो हमारा अधिकार भी है, उन दो मांगों को लेके हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। एक तो महंगाई भत्ता। आज महंगाई भत्ता केंद्र से हम 14% पीछे हैं। 14% कोई मतलब छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम यानी हमारे केडर के यूनियन मतलब जो कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 10,000 का पर मंथ का नुकसान हो रहा है। आप लोग जो छोटे कर्मचारी हैं उनका तो कम हो रहा होगा, लेकिन 6-7 हजार तो सबका लगभग हो रहा है। तो इतना पर मंथ नुकसान होना, बताइए कितना मतलब हम कर्मचारियों के लिए कितना बड़ा यानी हानि है, नुकसान। तो इतना किसी भी स्थिति में, और बाकी कोरोना जो है और भी राज्यों में है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ऐसा तो है नहीं। आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या भूपेश सरकार ये बोलती है कि नहीं, कोरोना काल के चलते हमारे पास आवक नहीं है, बजट नहीं है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम दूसरे प्रदेश में कोई घटना वाकया हो जाता है तो वहां बढ़ चढ़ के हम सहयोग करते हैं। ठीक है, आंशिक सहयोग तो आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी, भिखारी आएगा तो उसको कुछ न कुछ देके संतुष्ट करता है ना। तो एक कर्टसी के नाते बनता है कि हम भी दें, लेकिन इतना अधिक राशि, शायद 50-50 लाख जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में हादसा में जो लोग दिवंगत हुए उनको देना, किसी भी दृष्टि से यदि हमारे पास बजट नहीं है तो ये उचित नहीं होना चाहिए, नहीं। और आपके राज्य के कर्मचारी आज जिनकी बदौलत आप जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, कई योजनाओं को सफल ढंग से संचालित करने का दायित्व किसके ऊपर रहता है? कर्मचारियों। आज कर्मचारियों के कारण ही आपका नाम पूरे देश में हो रहा है, और उन्हीं कर्मचारियों को जो है महंगाई भत्ता के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। आज यूपी में ही देखिए या झारखंड में देखिए, पड़ोसी राज्य हमारा उड़ीसा देखिए, राजस्थान देखिए, वहां पर 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? किसी कारणवश एक आध दिए, कभी कभी हम पीछे रहते थे, उतना चल जाता, लेकिन इतना कम देना। और कई ऐसी योजनाएं आप देखिए शासन की जिसमें वास्तव में उसका जो है लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बजट जो है उस नाम से इफराद एलाट हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये महंगाई भत्ता हमारा प्रमुख मांग है। और दूसरा मांग है गृह भाड़ा भत्ता। गृह भाड़ा भत्ता आज देखिए कि हमारा जो 6वां वेतनमान है, 6वें वेतनमान में जो गृह भाड़ा भत्ता आज हम ले रहे थे, वही गृह भाड़ा भत्ता आज भी वो भी मतलब पूरी तरह से क्या बोलना चाहिए, फ्रीज है। उतना ही हर महीना मिल रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। जबकि 7वें वेतनमान को लागू है कितने साल हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। माने यदि अब इसके बाद 8वां वेतनमान का एक समय पहुंच रहा है, तो 8वां वेतनमान
अगर होता, शायद इस समय नहीं आएगा बोला जा रहा है, लेकिन 8वां वेतनमान का समय पहुंच रहा है तो भी आप हमारा हाउस रेंट है उसको पुनरीक्षित नहीं कर रहे हैं। जबकि आज आप ये माकड़ी मतलब शहर से थोड़ा छोटा कस्बा है, यहाँ भी 5,000 से कम में हमारे साथियों को किराए का मकान नहीं मिलता और उनको छोटे कर्मचारियों को 600 700 है ना, हम लोग को 1000 1200 ही मिल रहा है गृह भाड़ा भत्ता। और माने अपने वेतन से गृह भाड़ा भत्ता हम भर रहे हैं। जो सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं उनके लिए विशेष दिक्कत नहीं है, और बड़े अधिकारी जो होते हैं उनको सरकारी क्वार्टर मिलेगा ही, उनको कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उनके जेब से पैसा तो जाता नहीं। लेकिन हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, इतना भवन भी नहीं है, हमको किसी के घर में किराए में रहना पड़ता है और हमें जो है हाउस रेंट कम मिल रहा है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए हम लोग 2 सूत्री मांगों को लेके एक मौलिक अधिकार रैली 12 जनवरी को निकाले, जिसमें हम सब कर्मचारियों को एक जगह कहीं एकत्र होना है। एकत्र होने के बाद में रैली की शक्ल में एसडीएम या तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाए, तो इसकी तैयारी हमको करना है। इसमें एक बात और आई है कि 12 तारीख को कोरोना टीका तिहार भी होना है। इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी जानकारी, क्योंकि ये सिर्फ जिला स्तर का कार्यक्रम, दूसरे जिलों में नहीं है, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ के स्थानीय कलेक्टर या सीओ के हाथ में है। तो मैं तुरंत, रामदेव भाई भी उस दिन थे बैठक में कोंडागांव में, मैं तुरंत कमल वर्मा जी से बात किया कि हमारे यहाँ जो है 12 तारीख को कोरोना टीका तिहार है, तो कलेक्टर साहब से इस संबंध में थोड़ा चर्चा करने के दिन हमारा आंदोलन है, आंदोलन प्रभावित हो। तो ऐसा मैं उनसे बात किया तो तुरंत फोन किए और कलेक्टर साहब से चर्चा किए और बोले नहीं, कलेक्टर साहब मान गए हैं, उस तिथि को चेंज करें। तो उसके दूसरे दिन फिर हम लोग फेडरेशन के साथी गए, कलेक्टर साहब से मिले, बोले नहीं ठीक है मैं उसको चेंज कर रहा हूं। लेकिन अभी तक आप लोग देखेंगे कि जो आदेश आ रहे हैं उसमें 12 तारीख को अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया है। ये जानकारी फिर मुझे प्राप्त हुई, फिर वहां से बताया गया कुछ लोगों के, कुछ हमारे साथियों द्वारा कि नहीं सर अभी तक भी चेंज नहीं हुआ। तो कल फिर एक पत्र बना के सीओ जिला पंचायत को हम अवगत कराए कि हमारा आंदोलन है उक्त तिथि को, और उसके बाद 28-29 को भी है। इन तिथियों को छोड़कर किसी भी तिथि में आप करेंगे तो हम आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कोरोना का टीकाकरण हो या जो भी वो, उसमें हमारे कर्मचारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट किए हैं, तो हम आगे भी करेंगे ऐसा। तो सीओ साहब भी बोले हैं कि नहीं ठीक है हम इसको चेंज कर देंगे। वो कैलेंडर की ओर देखे भी और बोले कि चलो किसी एक तिथि में हम तय करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी, कल हम मिले थे तो चेंज हुआ नहीं हुआ ये जानकारी नहीं मिला। मान लो चेंज होता है तो अच्छी बात है ना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं और जाके ज्ञापन देना, ये भोजन अवकाश में ही करना है, उस दिन हमको छुट्टी नहीं लेनी। तो दूर के भी कर्मचारी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई जाके जो है वहां छापा मारेगा और आप अब्सेंट थे, इस तरह करें। वो भी कर्मचारी है, वो भी कोऑपरेट, चाहे बीओ हो, बीआरसी हो या आप लोग के भी कोई अधिकारी इस तरह से करेंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो उस दिन हमें आंदोलन को सफल करना। इसके बाद 28 और 29 तारीख को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। 28 तारीख को सिर्फ हमको धरना देना है सुबह 10 बजे से लेकर दिन 4 बजे तक, और 29 तारीख को हमको धरना के बाद रैली की शक्ल में, उस दिन माने जितना 100% हमारे कर्मचारी साथी उसमें उपस्थित हो और रैली की शक्ल में हमको जाना है
और ज्ञापन देना है। ज्ञापन का प्रारूप और कहा गया है कि पोस्टर वोस्टर भी भेजेंगे, भेजते हैं नहीं भेजते हैं, प्रांत से ऐसा आश्वासन मिला है। ज्ञापन का प्रारूप मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेज देंगे, आप जो है उस ढंग से ज्ञापन तैयार कर लेंगे और